नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं और आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अनुपात और समानुपात टॉपिक से संबंधित आर्मी के ओरिजिनल पेपर में पूछे गए क्वेश्चन। इसके साथ डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। मतलब आज के इस सेशन में अनुपात और समानुपात टॉपिक पूरी तरह से हम रिवीजन करने वाले हैं, हर टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले 7 क्लास में 7 सेशन में अनुपात और समानुपात टॉपिक बिल्कुल बेसिक से लेके अच्छे लेवल तक कंप्लीट करवा दिया है। आज का ये सेशन नंबर 8 है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ओरिजिनल पेपर के क्वेश्चन। तो बिल्कुल बेसिक से लेके अच्छे लेवल तक, मतलब हर टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप सेशन को पहली बार देख रहे हैं तो भाई कहना चाहूंगा कि अनुपात और समानुपात की जो 7 क्लास कंप्लीट करवा दिया ना, पहले आप एक बार उनको देख लीजिए, उसके बाद इस सेशन में आइए, आपको बहुत शानदार सेशन लगेगा। चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं अनुपात और समानुपात के जो बेसिक टाइप के क्वेश्चन है वो। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक कक्षा में गर्ल्स की संख्या 300, बॉयज की संख्या 400 है, गर्ल्स और बॉयज का अनुपात बताओ। अनुपात का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, दो संख्याओं के बीच रिलेशन, जो कि मतलब सरलतम रूप में आ जाए। आप देख रहे हैं यहां पर गर्ल्स की संख्या कितनी है, 300। गर्ल्स और बॉयज का रेशियो आपसे पूछा है, गर्ल्स की संख्या कितनी है, 300 है, बॉयज की संख्या कितनी है, 400 है। भाग में क्या रहेगा, 400 रहेगा। अब अनुपात का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, सरलतम रूप। तो जहां तक कट रहा है वहां तक आपको काटना है। तो यहां आप देख रहे हैं 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, अब कुछ नहीं कट रहा, मतलब 3/4, और इसी को हम क्या लिखेंगे, 3:4 लिख देंगे। तो आपका ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा है कि 3:4 का विलोमानुपात बताओ। तो मैंने आपको बेसिक क्लास में बताया था कि विलोमानुपात का मतलब क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ए अनुपात बी का विलोमानुपात बताओ, अगर आपसे पूछा जाए कि ए अनुपात बी का विलोमानुपात बताओ, तो मैंने आपको मतलब बताया था विलोमानुपात का कि उल्टा करना है। क्या करना है, उल्टा। जैसे ए अनुपात बी का विलोमानुपात पूछा है तो इसका हो जाएगा बी अनुपात ए। क्या हो जाएगा, बी अनुपात ए। तो यहां पर आप देख रहे हैं 3:4 का आपसे पूछा है तो क्या हो जाएगा, 4:3। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो हर क्वेश्चन के साथ बेसिक भी मैं आपको जल्दी जल्दी रिपीट करते चलूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 2:3 तथा 4:5 का मिश्र अनुपात बताओ। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ए अनुपात बी और बी अनुपात सी का अगर मिश्र अनुपात आपसे पूछा जाए, मिश्र अनुपात आपसे पूछा जाए तो क्या बताया था, ए को बी से गुणा कर दो, सॉरी यहां पर सी अनुपात डी लिखें, ए को सी से गुणा कर दो, बी को डी से गुणा कर दो, ए सी अनुपात बी डी हो जाएगा। तो यहां पर पूछा है 2:3 तथा 4:5 का मिश्र अनुपात बताओ। तो क्या करना है, 2 को 4 से गुणा करना है, 2 को 4 से गुणा करेंगे 4 दूनी 8, अनुपात 3 को 5 से करना है, 5 दिया 15, 8:15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा है कि 5:7 का वर्गानुपात। तो मैंने बताया था कि अगर ए अनुपात बी का आपसे पूछा जाए वर्गानुपात, अगर ए अनुपात बी का आपसे वर्गानुपात पूछा जाए तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों संख्या के वर्ग करने, मतलब ए का स्क्वायर करना है, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर करना है। तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा है 5:7 का वर्गानुपात बताओ। तो क्या करना है भाई, 5 का भी स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। तो आपका आंसर आ गया 25:49, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 25:36 का वर्ग मूलानुपात बताओ, मतलब वर्गमूल करके अनुपात बताना है। जैसे हम बात करें कि ए अनुपात बी आपको दे रखा है और इसका आपको निकालना है क्या, वर्ग मूलानुपात। तो क्या करेंगे, दोनों के रूट करना है, ए का रूट अपोन क्या रहेगा, बी का रूट रहेगा। बात क्लियर है, दोनों संख्या मतलब दोनों अनुपात का वर्गमूल करके आपको बताना है।
तो यहां पर दे रखा है 25:36। 25:36 आपको दे रखा है, इसका क्या करना, वर्गमूल करना है। 25 का वर्गमूल करके लिखना है और 36 का वर्गमूल करना है। तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 36 का कितना हो जाएगा, 6। 5:6 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा है कि 4:5 का घनानुपात बताओ। तो यहां पर घनानुपात पूछा है, तो ए अनुपात बी का अगर आपसे घनानुपात पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, ए का क्यूब और बी का क्यूब, मतलब ए का घन करना है और बी का घन करना है। यहां पर आपसे पूछा है 4:5 का, तो 4 का भी घन करेंगे, 4 का घन मतलब 4 के क्यूब करेंगे, 5 का घन करेंगे मतलब 5 की क्यूब करेंगे। 4 का घन कितना होता है भाई, 4 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा, 64, और 5 का कितना हो जाएगा, 125। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, थोड़े से हम बेसिक टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे टाइप नंबर पे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 8:27 का घन मूलानुपात बताओ। तो घन मूलानुपात में क्या करना होता है भाई, घनमूल करके बताना है। जैसे ए अनुपात बी का आपसे घन मूलानुपात पूछा जाए तो क्या होगा, ए का क्यूब रूट करना है, बी का क्यूब रूट करना है। तो यहां पर आप देख रहे हैं 8:27 का घन मूलानुपात आपसे पूछा है, तो 8 का क्यूब रूट करेंगे, 8 का क्या करना है, क्यूब रूट करना है, अनुपात 27 का भी क्या करना है, क्यूब रूट करना है। तो 8 किसकी घन संख्या, 2 की, और 27 किसकी घन संख्या, 3 की। तो 27 का घनमूल हो जाएगा 3, 8 का घनमूल हो जाएगा 2, 2:3 आपका राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम चलते हैं सीधा टाइप पर। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया था वो था अनुपात और समानुपात का बिल्कुल बेसिक। अब चलेंगे हम टाइप वाइज। तो टाइप नंबर 1 के अंदर अब यहां से क्वेश्चन होते हैं स्टार्ट, जहां से आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो टाइप नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था कि यदि ए अनुपात बी आपको दिया हो, बी अनुपात सी दिया हो, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता था ए अनुपात बी अनुपात सी बताओ। तो देखिए यहां पर ए अनुपात बी कितना दे रखा है, 3:4। बी अनुपात सी आपको दे रखा है 1:2। आपसे पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी। तो सबसे पहले आप ए बी और सी को अरेंज कर लो, ए बी और सी को अरेंज कर लो। इसके बाद देखिए ए अनुपात बी आपको 3:4 है, तो ए के नीचे 3 रखना है, बी के नीचे 4 रखना है। ए के नीचे 3 रखोगे, बी के नीचे 4 रखोगे। आगे आपको दे रखा है बी अनुपात सी, कितना, 1:2। तो बी के नीचे 1 रखना है, सी के नीचे 2 रखना है। दूसरी लाइन में बी के नीचे 1 रखना है, सी के नीचे 2 रखना है। अब प्लॉट मेथड लगेगा। प्लॉट मेथड क्या बोलता है कि जो खाली जगह है उस पर कब्जा कौन करेगा, पड़ोसी। तो यहां पर आप देख रहे हैं खाली जगह ये है, एक खाली जगह ये है, तो ये खाली जगह इसका पड़ोसी है ये 4। भाई पहली लाइन की अगर हम बात करें तो यहां पर खाली जगह इसका पड़ोसी कौन है, ये 4। यहां पर खाली जगह इसका पड़ोसी ये 1 है। कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो डायरेक्ट गुणा कर दो। 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, 4 को 1 से करेंगे 4, और 4 को 2 से करेंगे 8। 3:4:8 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा है सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी पूछा है। तो यहां पर आपको देखिए 3 रेशियो दे रखे हैं, 3 रेशियो आपको दे रखे हैं, और आपसे पूछा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बताओ। तो सबसे पहला काम वही करना है कि ए बी सी और डी को अरेंज करना है। ए अनुपात बी कितना दे रखा है, 1:2, मतलब ए के नीचे 1 रहेगा, बी के नीचे 2 रहेगा। ए के नीचे 1, बी के नीचे 2। अब दूसरी लाइन में बी के नीचे कितना रहेगा, 3, और सी के नीचे 2 रहेगा। आगे दे रखा है सी अनुपात डी, तो सी का मान कितना है, 1:, और डी का आप देख रहे हैं 4 है। अब जो खाली जगह है उसके ऊपर क्या करवाना है, कब्जा करवाना है। तो ये खाली जगह ये है, इसका पड़ोसी ये 2 है। यहां पर 2 खाली जगह है, इसका पड़ोसी ये 2 है, तो यहां पर भी 2 आएगा और यहां पर भी 2 आएगा। यहां पर आप खाली जगह देख रहे हैं, इस लाइन में इस जगह का पड़ोसी ये 3 है, तो यहां पर 3 आएगा। यहां पर खाली जगह ये 1 आ जाएगा और यहां भी 1 आ जाएगा।
अब अगर कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो डायरेक्ट गुणा करना है। आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं कट रहा है, तो 3 को 1 से गुणा करेंगे, 3, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो आपका रेशियो क्या आ गया, 3:6:4:16, 3, 6, 4, 16। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम डिस्कस करेंगे टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन। टाइप नंबर 1 के 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। तो यहां पर देखिए आपसे क्या पूछा है कि 3x बराबर 5y हो तो x अनुपात y बताओ। तो मैंने आपको बताया था कि x अनुपात y का मतलब क्या है, x बटा y है। x अनुपात y का मतलब क्या है, x बटा y है। x बटा y को ही हम लिखते हैं x अनुपात y में, ठीक है। तो यहां पर 3x बराबर 5y दे रखा है। क्या दे रखा है, 3x बराबर दे रखा है 5y। यहां से हमें निकालना क्या है, x बट्टा y निकालना है। तो आप देख रहे हैं 3x का मतलब है 3 गुणा x, 5y का मतलब है 5 गुणा y। y को अगर हम इस तरफ ले आए तो ये x के भाग में आ जाएगा, x बट्टा y हो जाएगा। आगे क्या बच गया भाई, 5 बच गया। इस तरफ ये 3 गुणा में आगे लेकर जाएंगे तो भाग में, तो 5/3, इसका मतलब ही क्या है, 5:3। 5:3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है यदि 2x बराबर 4y बराबर 3z हो तो x अनुपात y अनुपात z बताओ। मैंने आपको बताया था सेशन के अंदर, बेसिक क्लास चली थी अपनी, उस टाइम बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है आपको, इन संख्या का एलसीएम लेना है। किस किस का एलसीएम लेना है, 2 का, 4 का और 3 का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना भी वहां पर बताया था, इनका एलसीएम आ गया 12। अब क्या करना है, हमें निकालना है x अनुपात y अनुपात z। क्या पूछा हमसे, x अनुपात y अनुपात z आपसे पूछा है। तो एलसीएम 12 है। अब क्या करना है, 12 में 2 का भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा, 6 बार, 6 यहां लिखो। फिर 4 का भाग देंगे तो 4 तिया 12, y के नीचे आ गया 3, 3 जेड है तो यहां पर 3 का भाग लगाना है 12 में, 3 चौके 12, यहां पर आ जाएगा 4। तो 6:3:4 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। 6:3:4 आपका राइट आंसर होगा। और बहुत ही शानदार टाइप है, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछे गए। भाई बार बार ये नहीं बोलूंगा कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है। जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए सभी टाइप के क्वेश्चन इस एकमात्र सेशन में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 2x बराबर 3y तथा 2y बराबर 3z हो तो x अनुपात y अनुपात z आपसे पूछा है। तो सबसे पहले आपको यहां पर क्या करना है, ये जो आपको दे रखा है कि 2x बराबर 3y है, यहां से हम क्या निकालेंगे, x अनुपात y निकालेंगे। क्या निकालेंगे, x अनुपात y। तो अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि 2x बराबर 3y है, हमें यहां से निकालना है x अनुपात y, मतलब x बट्टा y निकालना है। तो इस y को इस तरफ लेकर आएंगे तो x बट्टा y हो जाएगा। आगे बच गया 3, इस 2 को आगे लेकर जाएंगे तो भाग में चला जाएगा, मतलब यहां से रेशियो निकल के आ गया 3:2। तो ये बात क्लियर हो गई कि x अनुपात y आपका है 3:2। सेम यहां पर हम निकालने वाले हैं y अनुपात z। तो y अनुपात z यहां से सेम इस टाइप से निकालेंगे तो 3:2 आ जाएगा। और आपसे क्वेश्चन पूछा है x अनुपात y अनुपात z बताओ। बेसिक क्वेश्चन पूछा है टाइप नंबर 1 का, लेकिन इसको कन्वर्ट करना था x अनुपात y, y अनुपात z में, इसके बाद x अनुपात y अनुपात z निकाल सकते हो। तो यहां पर देख रहे हैं x अनुपात y अनुपात z लिखा, x अनुपात y दे रखा है 3:2, मतलब x के नीचे 3 रहेगा, y के नीचे 2 रहेगा। x के नीचे 3, y के नीचे 2 रहेगा। y अनुपात z आपको दे रखा है 3:2, मतलब y के नीचे 3 रहेगा और z के नीचे 2 रहेगा। अब 2 खाली जगह, एक तो ये है, यहां पर 2 आ जाएगा और यहां पर 3 आ जाएगा। कुछ भी नहीं कट रहा है तो गुणा कर दो, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 और 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। तो 9:6:4, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई अगर आपने अनुपात और समानुपात की 7 क्लास कंप्लीट की है तो आपको इस सेशन में मजा आ रहा होगा, और नहीं तो आपके ऊपर से जा रहा है।
भाई बेसिक में बेसिक क्लास हुई है, हर बेसिक टाइप का अच्छे से एक्सप्लेन किया है और बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाए हैं। अब बहुत फास्ट से हम चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप आपके सामने है, टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में क्वेश्चन क्या पूछा गया था, यदि x बट्टा 2 बराबर y बट्टा 3 है, x अनुपात y निकालना है। x अनुपात y का मतलब x बट्टा y निकालना है। तो यहां पर अगर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3 को x के साथ गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, और y को 2 के साथ गुणा करेंगे तो 2y हो गया। अब x बट्टा y निकालना है तो इस y को इस तरफ ले जाएं तो x बट्टा y हो गया। इस तरफ क्या बच गया 2, इस 3 को आगे लेकर आएंगे तो भाग में आंसर क्या आ गया 2:3, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन पूछा गया यदि a का 30% बराबर b का 40% हो तो a अनुपात b आपसे पूछा है, वही चीज a बट्टा b पूछा है। बात क्लियर है, a का 30%, b का 40%, का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो ये क्वेश्चन ऐसे दे रखा है कि a का 30% किसके बराबर है, b का 40% के। तो a बट्टा b निकालना है, इस b को इस तरफ ले जाएं तो a बट्टा b बन गया। आगे बच गया भाई 40%, और इस 30% को आगे लेकर जाएंगे तो भाग में चला गया। प्रतिशत के साइन से प्रतिशत के साइन को काट दिया, इस जीरो से इस जीरो को काट दिया, आंसर क्या आ गया 4:3। 4:3 आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है यदि a का 2/3 बराबर b का 1/6 हो तो a अनुपात b बताओ। a बट्टा b निकालना है। तो यहां पर देख रहे हैं का मतलब गुणा है, का मतलब क्या है, गुणा। a गुणा 2/3 बराबर आपको दे रखा है किसके, b का मतलब गुणा 1/6। a अनुपात b निकालना है, मतलब a बट्टा b निकालना है। तो इस b को इस तरफ ले जाएंगे तो a बट्टा b बन गया। आगे क्या बच गया भाई 1/6। इस संख्या को आगे लेकर जाएंगे तो जो संख्या नीचे है वो ऊपर चली जाएगी, और जो संख्या ऊपर है वो नीचे चली जाएगी। कट रहा है तो काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ऊपर 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, नीचे 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, मतलब आपका आंसर आ गया 1:4। 1:4, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भाई सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो सभी भाइयों से कहना चाहूंगा सेशन को लाइक कर दें, और क्लास खत्म होने के बाद इस सेशन को शेयर करना है। इससे पहले आपको कुछ नहीं करना है, क्लास जैसे ही खत्म होती है शेयर कर देना आर्मी की तैयारी करने वाले 1-2 भाइयों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन आपसे पूछा है यदि a अनुपात b 2:3 तथा b अनुपात c 6:5 है, a अनुपात c आपसे पूछा है। तो मैंने आपको बताया था भाई a अनुपात b का मतलब क्या है, a बट्टा b, और b अनुपात c का मतलब है b बट्टा c। अगर हम इन दोनों अनुपात को गुणा कर देते हैं, दोनों अनुपात को गुणा कर देते हैं तो b से b कैंसिल, बचता क्या है a बट्टा c, मतलब a अनुपात c ही तो बचता है। तो हम क्या कर सकते हैं, 2:3 को लिखेंगे 2/3, और 6:5 को लिखेंगे 6/5, दोनों को गुणा कर देंगे। गुणा करते ही हमें प्राप्त हो जाएगा a अनुपात c। तो आप देख रहे हैं यहां 3 के पहाड़ से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ऊपर 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, नीचे 5 को 1 से गुणा करेंगे 5। तो a अनुपात c आपका कितना आ गया 4:5। a अनुपात c आपका कितना आ गया 4:5, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पर देखिए आपसे क्या पूछा है, a अनुपात d पूछा है। तो मैंने आपको बताया था a अनुपात b को हम लिख सकते हैं a बट्टा b, b अनुपात c को हम लिख सकते हैं b बट्टा c, और c अनुपात d को हम लिखेंगे c बट्टा d। और इन तीनों रेशियो को अगर गुणा करते हैं तो आप देख रहे हैं b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, क्या बचता है a बट्टा d, मतलब a अनुपात d ही बचता है अगर हम इन तीनों को गुणा करें तो हम क्या कर देंगे, इनको डायरेक्ट गुणा कर देंगे, 2/3 गुणा 6/5 गुणा 1/2। अब कट रहा है उसको काट दे तो 3 की टेबल से काट दिया 2 बार, इस 2 से ये 2 कैंसिल, ऊपर क्या बच गया भाई 2, नीचे बच गया 5।
तो 2:5 आपका राइट आंसर होगा। 2:5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप में आपसे पूछा है यदि A/B 2:1 हो तो 3A + 2B अनुपात 3A - 2B बताओ। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इसमें देखिए A/B आपको कितना दे रखा है, 2:A, 2:1 दे रखा है। तो A की जगह रखना है 2, B की जगह रखना है 1। A की जगह क्या रखना है, 2 रखना है, और B की जगह क्या रखना है, 1 रखना है। पूछा क्या गया आपसे, 3A + 2B, इसका अनुपात पूछा किससे, 3A - 2B के साथ। तो यहां पर 3A का मतलब 3 गुणा A है, तो 3 को A के साथ, A का मान 2 है तो 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 प्लस 2B, 2 गुणा है B के साथ, B का मान 1 है तो 1 को 2 से गुणा कर देंगे, 2 आ जाएगा। नीचे 3A का मतलब 6 है, माइनस का चिन्ह है, 2B का मतलब 2 है। 6 और 2 को जोड़ेंगे 8, और 6 में से 2 माइनस करेंगे 4। तो आप देख रहे हैं 4 की टेबल से काट दिया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2:1 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा है यदि X/Y 2:1 हो तो x³ - y³ का रेशियो आपसे पूछा है x³ + y³ के साथ। तो यहां पर x का मान हम रखेंगे 2, y का मान कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। तो x³ आपसे पूछा क्या है, x³ - y³ भाग में क्या है, x³ + y³। तो x का मान हम क्या रखेंगे, 2, तो 2 का क्यूब करेंगे। 2 का क्यूब का मतलब 2 को 3 बार गुणा करना है, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो कितना हो जाएगा, 8। तो यहां पर x³ कितना हो जाएगा, 8 माइनस y³ y का मान 1 है और 1 का क्यूब 1 होगा। नीचे आप देख रहे हैं x का क्यूब 8 प्लस y का क्यूब 1, तो 8 में से 1 माइनस करेंगे 7, और 8 में 1 जोड़ देंगे 9, तो 7:9 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब टाइप नंबर 7, और टाइप नंबर 7 के अंदर हमने डिस्कस किए थे इस टाइप के क्वेश्चन। एक स्कूल में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 2:3 है। लड़कों की संख्या बताओ यदि स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या 550 है। भाई ये जो आपको रेशियो दे रखा है किसका दे रखा है, लड़के तथा लड़कियों का, मतलब बॉयज और गर्ल्स का रेशियो आपको दे रखा है 2:3। बॉयज का रेशियो 2 है, गर्ल्स का रेशियो 3 है। भाई लड़कों का अनुपात 2 है, लड़कियों का अनुपात 3 है। यहां पर आपको क्या दे रखा है, 550। ये क्या है, कुल विद्यार्थियों की संख्या है, टोटल जितने भी विद्यार्थी हैं उनकी संख्या 550 है। तो ये 550 कितने अनुपात का मान होगा, दोनों के अनुपात का योग के बराबर होगा। तो लड़के और लड़कियों का अनुपात 2:3 है, इनका योग हो जाएगा 5 अनुपात। 5 अनुपात का मान ही कितना है, 550 है। तो 5 अनुपात का मान है 550, एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 550 में 5 का भाग लगाएंगे 110। आपसे पूछा क्या, लड़कों की संख्या बताओ, लड़कों का रेशियो क्या है, 2 अनुपात, 2 अनुपात का मान आपसे पूछा है। तो 1 अनुपात का मान 110 है, 2 का निकालना है, 2 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 220। 220 ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है, तीनों संख्याओं का योग 360 हो, तीनों संख्याओं का योग 360 हो तो बड़ी संख्या आपसे पूछा है। पहली चीज मैंने आपको बताया था कि आपसे पूछा है बड़ी संख्या, तो जिस संख्या का अनुपात बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। जैसे यहां पर तीन संख्याओं का अनुपात दे रखा है 1:2:3, तो तीसरी संख्या का अनुपात 3 दे रखा है, यही संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। तो यहां पर आप देख रहे हैं तीनों संख्या का योग 360 दे रखा है, तो ये 360 किसके बराबर होगा, कितने अनुपात का मान है, तीनों संख्या के अनुपात का योग। तो 3 और 2 5 और 1 6, मतलब 6 अनुपात का मान है 360। 1 अनुपात का मान हम निकालेंगे
तो 360 में 6 का भाग लगा देंगे, कितना आ जाएगा 60। अब आपसे पूछा है बड़ी संख्या, तो आप देख रहे हैं यहां पर तीनों संख्या का रेशियो आपको दे रखा है। आप देख रहे हैं तीसरी संख्या का रेशियो 3 है, मतलब जिस संख्या का अनुपात बड़ा होगा वही संख्या क्या होगी, बड़ी। मतलब तीसरी संख्या निकालना है, तीसरी संख्या का अनुपात कितना है 3, तो 3 अनुपात का मान निकालना है। एक अनुपात का मान 60 है, 3 का निकालना है, 3 से गुणा कर देंगे, 6 या 18 और 1 ये 0, 180। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 4:3। किस किस का अनुपात दे रखा है, दूध और पानी का रेशियो आपको दे रखा है। दूध का अनुपात है 4, पानी का अनुपात 3 है, और टोटल जो मिश्रण है वो है 42 लीटर। तो भाई 42 लीटर किस अनुपात का मान है, दूध और पानी का जो अनुपात है उसके योग के बराबर होगा। तो यहां पर दूध का अनुपात 4 है, पानी का अनुपात 3 है, दोनों के अनुपात का योग कितना हो जाएगा 7, मतलब 7 अनुपात का मान ही कितना है 42 है। अगर यहां से 1 अनुपात का मान हम निकालें तो 42 में 7 का भाग लगा देंगे, 6 लीटर। 42 में 7 का भाग लगाएंगे, 6 लीटर आ गया। अब आपसे पूछा है दूध की मात्रा, तो दूध का अनुपात है 4, 4 रेशियो का मान आपसे पूछा है। एक रेशियो का मान 6 है, 4 के लिए 4 से गुणा कर दो, 6 चौके 24 लीटर। तो दूध की मात्रा कितनी है 24 लीटर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है यदि ए व बी में 5:4 में 72,000 रुपए बांटने हो तो ए को कितने रुपए मिलेंगे। अब यहां पर आप देख रहे हैं टोटल 72,000 रुपए हैं, किसके बीच बांटने, ए और बी के बीच बांटने हैं। किस रेशियो में बांटने हैं, 5:4 में बांटने हैं, 5:4 में बांटने हैं। तो ये 72,000 कुल राशि है, तो कुल अनुपात के बराबर होगी। कुल अनुपात कितना है 5 और 4 9, तो 9 अनुपात का मान है 72,000। एक अनुपात का निकालेंगे तो 9 का भाग लगाएंगे, 8,000 आ जाएगा। अब आपसे पूछा है ए को कितने रुपए मिलेंगे, तो ए का अनुपात कितना है 5, 5 अनुपात का मान निकालना है। एक अनुपात का मान है 8,000, 8,000 को 5 से गुणा करेंगे, 8 5 40, तो 40,000 मिलेंगे किसको, ए को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप नंबर 8 के क्वेश्चन, और यहां पर आप देख रहे हैं दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। बड़ी संख्या 160 है, तो छोटी संख्या आपसे पूछा है। दो संख्याओं का रेशियो आपको क्या दे रखा है, 1:2। क्या दे रखा है भाई, दो संख्याओं का रेशियो आपको दे रखा है 3:4। कितना दे रखा है 3:4। बड़ी संख्या आपको 160 दे रखा है, तो ये 160 किस अनुपात का मान है भाई, दो संख्या का रेशियो आपको दे रखा है 3:4। छोटी संख्या कौन सी है, 3 रेशियो वाली। बड़ी संख्या दूसरी संख्या 4 रेशियो वाली। यहां पर बड़ी संख्या दे रखा है, तो बड़ी संख्या बड़े अनुपात के बराबर होगी, मतलब 4 अनुपात का मान है 160। एक अनुपात का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 40। आपसे क्या पूछा, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या का अनुपात 3 है, एक अनुपात का मान 40 है, 3 का निकालेंगे तो 3 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 120। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है ए का बी से अनुपात है 1:2, बी का सी से अनुपात है 1:3। यदि बी को 800 के बराबर, भाई बी को 800 रुपए मिल रहे हैं या 800 मिल रहे हैं, तो आपसे पूछा है सी कितने के बराबर होगा। सबसे पहले यहां पर क्या करना होगा, इन तीनों का रेशियो निकालना होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी का। यहां पर जो ये रेशियो आपको दे रखा है, ये दे रखा है ए अनुपात बी, कितना दे रखा है 1:2। ये आपको दे रखा है बी अनुपात सी 1:3। तो यहां से हम क्या निकाल देंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे। तो ए अनुपात बी 1:2 दे रखा है, तो ए के नीचे 1 रखेंगे, बी के नीचे 2 रखेंगे। बात क्लियर है। बी अनुपात सी 1:3 है, तो 1 यहां पर 3 यहां पर। अब खाली जगह यहां पर 2 आ जाएगा, यहां पर 1 आ जाएगा, कुछ भी नहीं कट रहा है, गुणा कर दो।
1 को 1 से गुणा किया 1, 2 को 1 से करेंगे 2, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6। तो अपना रेशियो आ गया 1:2:6। अब यहां पर देख रहे हैं 800 जो है ये बी के बराबर है। भाई बी 800 के बराबर है तो बी का रेशियो 2 है, तो 2 रेशियो का मान कितना है 800 है। 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 800 में 2 का भाग लगा देंगे 400 हो गया। अब आपसे पूछा है सी कितने के बराबर है, तो सी का रेशियो 6 है, तो 6 रेशियो का मान निकालना है। 1 रेशियो का मान 400 है, तो कितना हो जाएगा 2400। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस टाइप में जो ये क्वेश्चन पूछा है ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन। 1700 रुपए को पी क्यू आर में 1/2:2/3:1/4 के अनुपात में बांटा गया। आपसे पूछा है क्यू का भाग। तो सबसे पहले देखिए ये जो चीज आपको दे रखा है ये रेशियो नहीं है। रेशियो का मतलब पूर्णांक में होना चाहिए, सिंपल फॉर्म में होना चाहिए। यहां पर ये फ्रैक्शन में दे रखा है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे सिंपल रेशियो में। तो पी क्यू आर का रेशियो हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इन नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेना है। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 12। कितना आ गया 12। अब रेशियो निकालना है हमें पी क्यू और आर का। इन तीनों नीचे वाली संख्या का एलसीएम 12 आ गया। अब पहले 2 का भाग लगाओ इस 12 में 6 बार, और 6 को 1 से गुणा करो 6। क्यू का रेशियो निकालना, इस 3 का भाग लगाओ 12 में, 3 चौके 12, और 4 को ऊपर वाली संख्या 2 से गुणा कर दो 8। भाई 3 चौके 12, 4 दूनी 8। आर का रेशियो निकालना तो 4 का भाग लगा दो 3 बार, और 3 को 1 से गुणा करेंगे 3। तो आप देख रहे हैं रेशियो क्या आ गया पी क्यू आर का 6:8:3। अब 1700 रुपए इनके बीच बांटने हैं। रेशियो आ गया 6:8:3। ये कुल राशि है तो अनुपात के योग के बराबर होगा। अनुपात का योग कितना हो जाएगा 6 और 8 14, 14 और 3 17, मतलब 17 अनुपात का मान है 1700। एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा 1700 में 17 का भाग लगाएंगे 2 आ गया। अब आपसे पूछा है क्यू का भाग, तो क्यू का रेशियो है 8। 8 रेशियो का मान निकालना है, एक रेशियो का मान 100 है, तो कितना हो जाएगा 800। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। अनुपात आपको दे रखा है 1:2, 2:3, 3:4 और 4:5 में बड़ा अनुपात कौन सा है। तो 1:2 को हम लिख सकते हैं 1/2, और 2:3 को हम लिख सकते हैं 2/3, और 3/4 को हम लिख सकते हैं 3:4 को 3/4, 4:5 को हमने लिख दिया 4/5। अब मैंने आपको बताया था नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लो आप। भाई 2 का, 3 का और 4 का 5 का एलसीएम लेना है। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो 60 से सभी संख्या को गुणा कर दो। 60 से चारों संख्या को क्या करना है गुणा करना है। इससे क्या होगा एक सिंपल नंबर आपको मिल जाएगा। तो यहां से देख रहे हैं आप कितना मिल गया 30, मतलब ये है 30। 2/3 मतलब 30, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 20, और 20 दूनी 40। ये आ गया भाई 2:3 को हम लिख सकते हैं 40। यहां पर 4 से काटेंगे तो 15 बार, 15 को 3 से गुणा किया 45। यहां पर देख रहे हैं 5 से काटेंगे 12 बार, और 12 चौके 48। तो 4:5 को हम 48 लिख सकते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 4:5। तो सबसे बड़ा अनुपात ये हो जाएगा 4:5। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज और कर सकते हैं आप, यहां पर आप देख रहे हैं सभी में अंतर क्या है 1-1 का है। सभी में अंतर समान चल रहा है, तो जिस संख्या का अंश सबसे बड़ा होगा वही संख्या क्या होगी बड़ी। तो यहां पर देख रहे हैं अंश मतलब ऊपर वाली संख्या किसकी बड़ी है इसकी, तो यही आपकी क्या हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 7:x समानुपात 6:30 है। तो यहां पर x का मान आपको निकालना है। अब देखिए समानुपात में मैंने आपको क्या बताया था कि दो अनुपातों की बराबरी को समानुपात बोलते हैं। ये समानुपात का साइन है,
तो इसको हम बराबर लिख सकते हैं। तो देखिए 7:x/6:30 है। तो एक बेसिक मैंने आपको बताया था कि अगर A/B समानुपात है किसके, C/D के, तो यहां पर जो बाहर वाली राशियों का गुणनफल है, मतलब बाहर वाली संख्याओं का गुणनफल है, वो किसके बराबर होगा, मध्य राशियों के गुणनफल के बराबर। तो ए और डी मतलब ये जो बाहर वाली राशि है इसका गुणनफल मतलब इसका गुणा किसके बराबर होगा, बी गुणा सी के होगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं समानुपात का साइन लगा हुआ है, तो ये जो बाहर वाली राशियों का गुणनफल है ये मध्य राशियों के गुणनफल के बराबर होगा। तो मध्य में क्या है 6 और x, तो 6 गुणा x किसके बराबर होगा, 30 गुणा 7 के। किसके बराबर होगा, 30 गुणा 7 के। x का मान हमें निकालना है, तो इस 6 को क्या कर देंगे, भाग में भेज देंगे। तो 30 गुणा 7 भाग में क्या आ जाएगा 6, और 6 के टेबल से काट दिया 5 बार, 7 को 5 से गुणा करेंगे, 7 पंजे 35। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो सभी भाइयों से कहना चाहूंगा भाई सेशन को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करना है। चैनल पर नए अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो बेल आइकन है घंटी वाला निशान उसे जरूर दबा लेना। उससे क्या होगा भाई, आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 18:300 समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात 30 आपको दे रखा है। तो यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह हम मान लेंगे x। तो मैंने आपको बताया कि बाहर वाली राशियों का गुणनफल है ये मध्य राशियों के गुणनफल के बराबर होगा। जब भी समानुपात का बीच में चिन्ह है इसका मतलब क्या है कि बाहर वाली राशियों का गुणनफल मध्य राशियों के गुणनफल के बराबर होगा। तो 300 गुणा x, 300 गुणा x किसके बराबर होगा, 18 गुणा 30 के बराबर, 18 गुणा 30 के बराबर। यहां से x का मान निकालना है हमें, तो इस 300 को आगे भेज देंगे, तो 18 गुणा 30 भाग में क्या हो गया भाई 300। आप देख रहे हैं 30 की पहाड़े से काट दिया 10 बार, ऊपर 18 है नीचे 10 है, तो 18/10 को हम क्या लिख सकते हैं 1.8। भाई पॉइंट आप लगाओगे तो एक के बाद एक जीरो है, तो एक संख्या छोड़कर आपको पॉइंट लगाना है, तो इस तरफ से एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगा दिया 1.8। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है यदि 7:8 समानुपात x/16 हो तो x का मान आपसे पूछा है। तो यहां भी क्या करेंगे, बाहर वाली राशियों का गुणनफल मध्य राशियों के गुणनफल के बराबर होता है। तो 8 गुणा x, 8 गुणा x किसके बराबर होगा, 16 गुणा 7 के। अब यहां पर x का मान निकालना है, तो इस 8 को आगे हम भेज देंगे, 8 चला जाएगा भाग में, 8 की टेबल से काट दिया भाई 2 बार, 7 को 2 से गुणा करेंगे तो x का मान आ गया 14, x का मान 14। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन आपसे पूछा है 36:x समानुपात x/49 में x का मान ज्ञात करें। तो वही कंसेप्ट आपको यूज करना है कि बाहर वाली राशियों का गुणनफल मध्य राशियों के गुणनफल के बराबर होगा। तो x को x से गुणा करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा। बाहर वाली राशियों को गुणा करना है 36 गुणा 49। अब x का मान आपसे पूछा है, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ रूट कर देंगे, दोनों तरफ वर्गमूल लगा देंगे, तो यहां पर ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई, 36 का वर्गमूल करना है और 49 का वर्गमूल करना है। आप जानते हैं कि 6 की वर्ग संख्या 36 है, तो 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6, 49 का कितना हो जाएगा 7, 6 7 कितने हो गए भाई 42। तो x का मान आ गया 42, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 5 10 15 का चतुर्थानुपाती बताओ। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपसे चतुर्थ अनुपात पूछा जाएगा तो क्वेश्चन में 3 संख्या आपको मिलेगी। क्या करना है, दूसरी और तीसरी संख्या को गुणा करना है, मतलब b गुणा c, और पहली संख्या का भाग लगाना है। तो आप देख रहे हैं यहां पर दूसरी संख्या 10 है, तीसरी संख्या 15 है और पहली संख्या 5 का भाग लगाना है।
अब 5 की टेबल से काट दिया, 5 दूनी 10, 15 को 2 से गुणा करेंगे, 30 आपका आंसर। 30 आपका आंसर ऑप्शन सी। भाई अगर आपने अनुपात और समानुपात की पहली क्लास से लेकर 7 क्लास कंप्लीट देखी है तो आज का सेशन आपको बहुत शानदार लग रहा होगा, लेकिन अगर आपने नहीं देखे तो आपको एक क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप मैथ्स को सीखना चाहते हैं तो हर क्लास को आप बेसिक से देखिए, मतलब पहली क्लास से आप क्लास शुरू कीजिए, जिससे आपको हर टॉपिक का बेसिक भी क्लियर हो जाएगा और अच्छे टाइप के क्वेश्चन है वो भी क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। टाइप नंबर 14 का क्वेश्चन है और यहां पर आपसे पूछा है मध्यानुपाती। मैंने बताया था भाई मध्यानुपाती आपसे पूछा जाएगा तो दो संख्या आपको देखने को मिलेंगी, क्वेश्चन में दो संख्या आपको दी होंगी। मध्यानुपाती निकालना हो तो दोनों संख्या का गुणा करके वर्गमूल करना है। तो यहां पर 4 गुना 64 और इसका करना है वर्गमूल। तो आप देख रहे हैं 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 और 64 8, आंसर कितना हो जाएगा 16, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। यहां पर आपसे पूछा 16 तथा 20 का तृतीयानुपाती बताओ। मैंने आपको बताया था कि तृतीयानुपाती जब भी आपसे पूछा जाएगा दो संख्या क्वेश्चन में दी होंगी, दूसरी संख्या का क्या करना है स्क्वायर करना है, पहली संख्या का भाग लगाना है। तो यहां पर दूसरी संख्या आप देख रहे हैं 20 है, 20 का स्क्वायर करना है मतलब 20 गुणा 20, पहली संख्या 16 इसका भाग लगाना है। काट पीट दो आंसर आ जाएगा। तो 4 की टेबल से काट दिया, 4 चौके 16, 4 पांचे 20, इस 4 से इस 20 को काट दिया 5 बार, 5 को 5 से गुणा करेंगे, आंसर कितना आ गया 25, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है टाइप नंबर 16 का, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात 11:16 हो जाता है। पहली संख्या आपसे पूछा है। जब मैंने टाइप नंबर 16 के क्वेश्चन करवाए थे तो कम से कम 7-8 क्वेश्चन सेम इस टाइप के करवाए थे। यहां पर कौन सा कंसेप्ट लगेगा, लड़ाई कंसेप्ट। लड़ाई कंसेप्ट कहां पर लगता है, दो अनुपातों का संबंध हो आपस में किसी संख्या से। तो यहां पर दो अनुपातों का आप संबंध देख रहे हैं, पहले अनुपात था दो संख्या का 2:3, जैसे दोनों संख्या में 2 जोड़ा तो 11:16 हो गया। आपसे पूछा है पहली संख्या, तो यहां पर दो संख्या है, इन दोनों संख्या का अनुपात दे रखा है 2:3। प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा जाए, मतलब इस संख्या में भी 2 जोड़ा है, इस संख्या में भी 2 जोड़ दिया, तो अनुपात हो गया 11:16। अब लड़ाई कंसेप्ट क्या बोलता है कि पहले अनुपात के आपस में लड़ाई कराओ, क्रॉस गुणा करना है। भाई 16 को 2 से गुणा करेंगे 32 और 11 को 3 से गुणा करेंगे 33, 33 और 32 का अंतर कितना हो गया 1। तो यहां पर लिखो 1 रेशियो। अब यहां पर नीचे वाली संख्या को गुणा करना है, मतलब 16 को 2 से गुणा करेंगे 16 तो नहीं 32 और 11 को 2 से गुणा करेंगे 22 और इनका अंतर लिखना है 10। तो 1 रेशियो का मान कितना आ गया 10। एक बार रिपीट कर रहा हूं भाई, लड़ाई कंसेप्ट में हम क्या करते हैं, पहले क्रॉस अनुपात को गुणा करते हैं आपस में। यहां पर यह अनुपात है और यह अनुपात है, क्रॉस गुणा करना है, 16 को 2 से गुणा, 11 को 3 से गुणा और अंतर लिखना है, तो 1 रेशियो। अब नीचे वाली संख्या को क्रॉस गुणा करना है, 16 दूनी 32, 11 दूनी 22, इनका अंतर हो गया 10, 10 आगे लिख दो, तो 1 रेशियो का मान 10 आ गया। यहां पर आपसे पूछा है पहली संख्या, हमेशा ध्यान रखना जो ये पहले रेशियो है यही अपना क्या है आधार अनुपात। तो यहां पर पहली संख्या का अनुपात है 2, 1 अनुपात का मान 10 है तो 2 अनुपात का मान हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा 20, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन पूछा है 2 4 5 9 में, भाई संख्या आपको दे रखा है 2 4 5 9 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर प्राप्त संख्या समानुपाती हो जाएंगी। तो 4 संख्या आपको दे रखा है, इसको हम लिख सकते हैं 2/4 और 5/9। अब समानुपात का मतलब क्या है, दोनों अनुपात बराबर होने चाहिए। और मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते हो और एक ट्रिक भी बताई थी, बेसिक भी बताया था। 3 मेथड आपको बताए थे, एक बेसिक, दूसरा ऑप्शन से और तीसरा क्या बताया था ट्रिक से।
तो पहले ऑप्शन से करें भाई, चलो ऑप्शन से देखते हैं। अगर सभी संख्या में हम एक जोड़ते हैं, जैसे 2 में एक जोड़ेंगे 3, 4 में एक जोड़ेंगे 5, और 5 में एक जोड़ेंगे 6, 9 में एक जोड़ेंगे 10, और यहां पर आप देख रहे हैं ये किससे कट रहा है, 2 से, 2 या 6, 2 5 10। तो देख रहे हैं पहला 3/5, दूसरा भी 3/5, तो क्या समानुपात है? जी बिल्कुल है। तो एक जोड़ने से समानुपात, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब बता देता हूं शॉर्ट मेथड से। शॉर्ट मेथड में मैंने आपको क्या बताया था, पहले आपको गुणा करके अंतर लिखना है। तो 9 को 2 से गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, 5 को 4 से करेंगे 20। आप देख रहे हैं गुणा हमने कर दिया क्रॉस, अंतर कितना आया 2, यहां पर लिखो 2। आगे फिर क्या बताया था, योग करके अंतर लिखना है। 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 5 में 4 जोड़ेंगे 9, तो यहां पर भी अंतर कितने का आ रहा है, 2 का। तो 2/2 का मतलब 1। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। उम्मीद करता हूं भाई आज का सेशन आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अनुपात और समानुपात टॉपिक बिल्कुल बेसिक से लेके अच्छे लेवल तक कंप्लीट करवा दिया है। और आज के इस सेशन में ओरिजिनल पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए वो, और इसके साथ जो प्रैक्टिस क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैंने आपको करवा दिया। उम्मीद करता हूं भाई इस टॉपिक में अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर अब भी किसी टाइप में कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बता देना, उस टाइप के ऊपर जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो प्रैक्टिस सेट में डाल दूंगा। अगर आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ने के लिए व्हाट्सएप नंबर है 7300133100। इस नंबर पर आप मैसेज कर दें। टेलीग्राम पर जुड़ना है तो टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी, और इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं भाई सभी भाई सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक जोश और जुनून के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।